कि रात के समय में कोई सो रहा हो, अचानक से किसी स्त्री को, किसी औरत को कोई ऐसा बार बार एक ही टाइम घेर लिया हो और वो आकृष्ट होकर के उस औरत के साथ या उस स्त्री के साथ या उस लड़की के साथ, किसी औरत जात के साथ गलत संबंध बना रहा हो, या बार बार उस तरह के सपने आ रहे हो और उसे यह लग रहा हो कि कोई मेरे साथ ये गलत संबंध बना रहा हो। नारी महाचंडी मुक्त केशी बलिप्रिये कुलाचार प्रसन्नस्ये नमस्ते शंकर प्रिये भोर नमस्ते। जय गुरु, जय माँ, जय माँ तारा। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज के दिन ही हमें कुछ लोगों से मिला, कई मित्रगण मेरे पास आए थे और चर्चा छिड़ी ब्रह्मदैत्य के बारे में। तो वे अपने कुछ अनुभूतियों को मुझसे शेयर कर रहे थे और बातों बातों में बहुत सारी बातें निकल गया। तो मैं आज आप लोगों को यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ब्रह्मदैत्य, ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म पिशाच बनते कैसे। ये ब्रह्मदैत्य, ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म पिशाच क्या ये एक ही है या अलग अलग? पौराणिक कथाओं को देखा जाए तो ये सारे काश्यप ऋषि के ही संतान के रूप में ये माने गए हैं, लेकिन आखिर में ये ब्रह्म दैत्य, ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म पिशाच बनते कैसे? तो ऑब्वियसली ये भूत, भूत मतलब पास्ट, यह किसी के द्वारा किए हुए भूतकाल में जो कर्म किए हुए थे उसी का परिणाम को भोगने के लिए इन्हें यह योनि प्राप्त हुई। गौर किया जाए, इन सभी के आगे ब्रह्म नाम जुड़ा हुआ है। कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं और कुछ घटनाएं भी हैं जिसको नकारा नहीं जा सकता है। ऐसे महापुरुषों के साथ बीता, जैसे रामकृष्ण परमहंस साधना के काल में उन्हें भी ब्रह्मदैत्य से भेंट हुआ था। साधक वामदेव को भी ब्रह्मदैत्य का दर्शन मिला शुरुआती स्टेज में, ये सुनने को आया। ऐसे बहुत संत महात्माएं हैं जिनके संपर्क में आने पर ब्रह्मदैत्य का अस्तित्व के बारे में कुछ जानकारी हमें प्राप्त हो जाती। हमारे गांव में भी जो आदि घर हमारा बना हुआ है, पुरातन घर, आज भी एक स्थान दिया हुआ है जिन्हें ब्रह्मचारी का नाम से जाना जाता। दादाजी दादी जी ये बोलते थे यहां ब्रह्मचारी रहते। कईयों ने उनका दर्शन भी किया है। रात के समय खड़म का आवाज, जो खड़ा होता है उसका आवाज और दंड का आवाज, चलता हुआ कोई व्यक्ति रात को घूम रहा है। किसी किसी को सफेद रंग का वस्त्र पहने हुए, मस्तक मंडित किया हुआ, माथा में केस नहीं, मोटा शिखा, ऐसा सफेद वस्त्रधारी, दंडधारी, खड़ाऊ पहन के चलने वाला एक व्यक्ति को रात में बहुत किसी ने देखा था। उस समय ये अनुभूतियां उनके जीवन में मिली। तो ब्रह्मदैत्य बनता कैसे है? देखिए, अगर देखा जाए तो उन सिद्ध साधुओं के संपर्क में जब मैंने गया तो इनकी कैटेगरी के बारे में मुझे पता चला। ऐसा तो मैं पहले जानता था कि ब्रह्मदैत्य, ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म पिशाच एक ही होगा, है वो एक ही जैसा, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो इनमें अंतर लाती हैं। पहला बात, वो व्यक्ति जो ब्रह्म ज्ञान के लिए आगे बढ़ा, जिसका उपनयन हुआ, मतलब वो जनेऊधारी किया है, वो यज्ञोपवीत संस्कार उसके जीवन में हुआ हो, मतलब वो द्विज हो, और जो ब्राह्मणत्व धारण करके रखा, साथ ही जो वेद पुराण आगम निगम का ज्ञाता हो, वो कर्मकांडी हो और महातांत्रिक भी हो,
महातपस्वी भी हो और महापंडित भी, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति, ऐसा ज्ञानी ब्राह्मण व्यक्ति का मौत 3 कैटेगरी में रखा गया। जो ब्रह्मदत्य, ब्रह्म पिशाच और ब्रह्म राक्षस में उसे धकेल देता। एक, अगर किसी ब्राह्मण का, निर्दोष ब्राह्मण का अपघात मृत्यु होती, उस ब्राह्मण का ब्रह्म हत्या हो, वो व्यक्ति जो ब्राह्मणत्व धारण करके बैठा हो, जो जानकार हो, जो ज्ञाता हो, जिसके अंदर में ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो, मैं उस ब्राह्मण के बारे में बोल रहा हूं, ना कि कंधे में जनेऊ धारण करके घूम रहा हो और ठीक से गायत्री भी नहीं आती हो। मैं उस ब्राह्मण का बात नहीं कर रहा, मैं उस व्यक्ति का बात नहीं कर रहा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के जब उपनयन संस्कार हो और उपनयन संस्कार के बाद जो ज्ञान अर्जन करने में लगा हो, ब्राह्मणों का जो क्रिया है, जो कार्य है, उसमें वो लगा हो, मंत्र तंत्र आदि का ज्ञाता हो, वेद शास्त्र का ज्ञाता हो, मतलब वो ब्राह्मणत्व को धारण करके रखा, उपनयन के बाद से ही वो ब्राह्मणत्व को धारण करके रखा हो, ऐसा व्यक्ति ही ब्रह्मदैत्य बनता है। तो पहला मौत का कारण है कि अगर कोई निर्दोष ब्राह्मण हो, वहां ज्ञानी ब्राह्मण हो, वैसा उस कैटेगरी का ब्राह्मण हो और उसका अपघात में मृत्यु होता, कोई हत्या कर देता, मृत्यु के समय उसके अंदर में प्रतिशोध की भावना हो, तो ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद ब्रह्मदैत्य बनता। ब्रह्म राक्षस को अगर देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन काल में असंयमित जीवन जिया हो, वह धर्म कर्म भी किया हो, महापंडित हो, महाज्ञाता हो और तामसिक भोजन करने का बहुत शौकीन हो, विकारों से ग्रस्त हो, अहंकारी हो, अपने ज्ञान का अहंकार हो। जैसे अगर रावण को ही देखे तो रावण को भी हम लोग ब्रह्म राक्षस की कैटेगरी में रख सकते हैं, भले वो जिंदा था लेकिन राक्षस कुल का था। तो वो सारा स्वभाव अगर उसके अंदर में हो, लोगों को प्रताड़ना करे, दुर्बल लोगों का शोषण करे, दुर्बल लोगों को प्रताड़ना करे, अपने शक्तियों का दुरुपयोग करे, अपने ज्ञान का दुरुपयोग करे और अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हुए, दुनिया को बुर्बक समझते हुए जो व्यक्ति मरता है वो सिद्धियों का स्वामी होता है, उनके पास बहुत सिद्धियां भी होती है, वो ब्रह्म राक्षस बनता है। एक आता है ब्रह्म पिशाच, जो जीते जी ब्राह्मणत्व को भी धारण करके रखा हो और वो तंत्र साधना में बहुत उच्च कोटि का साधक भी हो, साथ ही साथ तंत्र साधना का जो प्रयोग वो कर रहा हो, तंत्र शक्तियों का वो जो प्रयोग कर रहा हो, उसका दुरुपयोग, व्यसनी हो, कामी हो, क्रोधी हो, अपने पर नियंत्रण ना हो, लेकिन ज्ञान हो, सिद्धियां हो, मंत्र शक्तियां हो उनके साथ, और जीते जी वो पिशाच की तरह ही जिंदगी जिए, उसे देख के ही लगे कि नर पिशाच, जब वो जिंदा हो तभी। उस तरह के इंसान जो जीते जी गंदगी में ही रहता हो और गंदे कर्म में लिप्त रहता है, वो ब्रह्म पिशाच के रूप में जन्म लेते हैं। मरने के बाद उन्हें वो योनि प्राप्त होती, वे ब्रह्म पिशाच बनते। अब कहने की बात है
है तो ये तीनों ब्राह्मण, एक अपघात में मरा हो, एक अपने कर्म के अनुसार वर्ण किया हो ब्रह्म राक्षस का पदवी, और एक अपने पद से पतित होकर के गंदे चीजों से जुड़ करके अपने मंत्र शक्तियों का दुरुपयोग करके वो पिशाच को लाभ, वो पिशाच बन। और एक पिशाच, ब्रह्म पिशाच बनने का और एक कारण है, जैसे अगर कोई ब्राह्मण पैशाचिक शक्तियों को लेकर साधना किया, साधना में लगा हो, जैसे कर्ण पिशाचिनी और भी बहुत सारे पिशाच का साधना है, अगर उन सब में सिद्धि प्राप्त किया हो तो मरने के बाद वो ब्राह्मण ब्रह्म पिशाच बनता है। इसमें जो दो कैटेगरी बना हुआ है, ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म पिशाच का, ये बहुत ही खराब होता, ये अपदेवता है, ये सारे अपदेवता, ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म पिशाच, ये कभी किसी का मंगल नहीं कर सकते हैं, कभी किसी का हित नहीं कर सकते हैं, वो निरंतर बुरा ही करेंगे। पिशाच में एक काम पिशाच भी आता है, काम पिशाच और काम पिशाचिनी। तो ये ब्रह्म पिशाच कभी कभी अगर कामातुर होकर के मरे तो वो काम पिशाच या काम पिशाचिनी की योनि में भी जाकर के अपना वो काम, गंदा काम पिशाच के रूप में करता है। मतलब कभी कभी ये अनुभूतियां बहुत रेयर होता है, लेकिन किसी किसी को ये मिलता हो कि रात के समय में कोई सो रहा हो, अचानक से किसी स्त्री को, किसी औरत को कोई ऐसा बार बार एक ही टाइम घेर लिया हो और वो आकृष्ट होकर के उस औरत के साथ या उस स्त्री के साथ या उस लड़की के साथ, किसी औरत जात के साथ गलत संबंध बना रहा हो, या बार बार उस तरह के सपने आ रहे हो और उसे यह लग रहा हो कि कोई मेरे साथ ये गलत संबंध बना रहा, तो यह समझ जाना है कि काम पिशाच के चक्कर में वो पड़ चुका है। तो वो भी एक हो सकता है कि वो ब्रह्म पिशाच का ही एक रूप हो सकता है वो ब्रह्म पिशाच ही काम पिशाच में परिणत होकर के ये सब काम कर रहा, उसके लिए वो कर सकता है ब्रह्म पिशाच। लेकिन ब्रह्म राक्षस इन सब कामों में नहीं लगता है। ब्रह्म राक्षस रक्त पिपासु होता है, उपद्रवी होता है, उद्भट होता है। ब्रह्म राक्षस का एक लिमिटेशन भी है, लेकिन ब्रह्म पिशाच का कोई लिमिटेशन नहीं। वो बुराई में किसी भी हद तक जा सकता है, वो रूप बदल सकता है। और आते हैं ब्रह्म दैत्य के बारे में। तो ब्रह्म दैत्य किसी कारण से अपने जीवन में कष्टपूर्ण जिंदगी को खत्म किया हो, अपघात मृत्यु हो, किसी प्रकार का अपघात मृत्यु से जो मरा हो, उसके अंदर में प्रतिशोध की भावना रहती है। वो उसके अंदर में उस प्रतिशोध के साथ एक दुख भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक पास्ट का एक कहानी, एक गुरु था, वो गुरुदेव अपने मन लायक कोई शिष्य नहीं मिल रहा था कि मैं किसी को अपना वो विद्या दे पाऊं, वो ज्ञान जो सिद्धियां उनके पास में थी, वो ऐसा उचित शिष्य, कहीं भी योग्य शिष्य उन्हें नहीं मिल रहा था। एक दिन संयोग से एक लड़का उसे मिलता है। वो लड़का उसके पास आता है और कहता है कि मैं किसी एक लड़की को प्रेम करता हूं, आप कृपा कर मुझे रास्ता बताएं। और वो जो सिद्ध पुरुष थे वो उन्हें बहुत अच्छी तरह से ज्ञान देते हैं और वो उससे कन्विंस हो जाता है, प्रेरित हो जाता है और उस साधु का, उस ब्राह्मण के बातों का वो अनुकरण करने लगता है। शुरुआती दौर में बहुत अच्छा रहता है, उस ब्राह्मण का वो सेवा करता है, अपने पुत्र की तरह उसे वो ब्राह्मण मानता है। और वो जो लड़का था, उसका शिष्य,
उसे पिता की तरह सेवा करता है, बहुत सेवा करता है। कुछ ही दिनों में उसे वो उस योग्य बना देता है कि जिससे उसके अंदर में उन सारी शक्तियों को धारण करने का क्षमता डेवलप कर जाए। और कुछ ही दिन बाद उस शिष्य को वो महाज्ञान दान करता है। महाज्ञान दान करने के बाद वो गुरु अपने कार्य में रत रहता है। वो तो निफिक्र रहता है कि अब तो मैं उसे दे दिया हूं, अब कुछ ही विद्या देना बाकी है, जो हो जाएगा। वो सही इंतजार में बैठा रहता है कि अब तो वो बन गया है वो लड़का। अब ये लड़का क्या करता है, उस शक्तियों का दुरुपयोग करता है। जिस लड़की को वो चाहता था, वो अपना पांडित्य के बल से जन बल को प्राप्त करता है। हर जगह अपना जय जयकार करवाता है, लोग मानने लगते हैं। गुरु का नाम भजा करके वो खा रहा है और साथ में उसके पास गुरु का दिया हुआ ताकत शक्ति भी है। लेकिन एक दिन उसका जो सोच है, उसका जो विचार है, उसे वही लड़की की तरफ खींच के ले जाता है। अब उस लड़की का शादी हो चुका था, उस लड़की का विवाह हो चुका था। उसके जिंदगी को बर्बाद करने के लिए वो उस मंत्र का प्रयोग करना शुरू करता। गुरु को इस बात का पता चलता है और आकर के उसे डांटने लगता है कि क्या तुम्हें मैंने इसी दिन के लिए ये शक्तियां दिया? क्या इसी दिन के लिए सिद्धि तुम्हें भेंट किया? तुमको तो मैंने कुछ और बनाना चाहा था, तुम लेकिन जो थे वही बन गए और तुम खतरनाक बन गए। मैं तुम्हारा ये सारा सिद्धि सीज कर दूंगा, ये सारा चीज मैं तुमसे छीन लूंगा। मैं ये जानूंगा कि मेरा इस जीवन में ये विद्या, ये शक्ति मैं खुद लेकर ही जाने वाला हूं, मेरा और कोई नहीं है। अब जैसे ही वो कमांडोल से जल निकाल करके उसके ऊपर मंत्रपात करने का कोशिश किया, उसी टाइम वो शिष्य जाकर के गुरु का गर्दन रेत दिया या किसी प्रकार से उसको मर्डर कर दिया, खत्म कर दिया, जान से मार दिया। इसी बीच में उसका प्राण त्याग होता है और वो गुरुदेव उनके ब्रह्मदैत्य के रूप में परिणत हो जाता है। उनके दिल में अफसोस भी रहता है और इसके साथ अपने शिष्य का ब्रह्मदैत्य होने के बाद अपने शिष्य का वो बहुत बढ़िया ढंग से 12 बजाता, खबर ले लेता है। उस शिष्य का दुर्गति हो जाता है और उसे मरना पड़ता है। लोग उस शिष्य के ऊपर थूकते हैं। ऐसा कर्म करके वो फंस जाता है। लास्ट में उसे उस गुरुदेव का आश्रम में जाकर के माथा ठोकना पड़ता है, जहां आज वो उनके शरीर नहीं। लेकिन उस शिष्य का अंत हो जाता है। वो प्रतिशोध अपना पूरा कर लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी गांव के लोग ये जानते थे, इस पीपल के पेड़ में एक ब्रह्मदैत्य रहता है। धीरे धीरे 100 साल के आसपास समय हो जाता है, लेकिन उस पीपल के पेड़ में उस ब्रह्मदैत्य का वास था। वही गुरुजी ब्रह्मदैत्य बन करके वहां बैठे हुए थे। धीरे धीरे रूप परिवर्तन होता है, महामारी फैलती है, लोगों का सोच बदल जाता है और वे सोचते हैं कि यह कोई देवता ही होगा जो हमारा रक्षक है, जो हमारे बचाने वाले हैं। और वहां पर जाकर के अनुनय भी नहीं करते हैं कि देखो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, तुम कौन हो, लेकिन ब्रह्म देवता तुम हो, मुझे यह पता है। अब तुम हो क्या हमें नहीं पता है, दिन काल बदल चुका है, हम तुम्हारे शरण में हैं। हमें ये प्रॉब्लम आया हुआ है, हमें वो प्रॉब्लम आया हुआ है, कृपा कर मुझे रास्ता दिखाओ, मेरा सहाय बन। तो ब्रह्मदैत्य सम्मान खोज रहा था, श्रद्धा पाना चाहता था। वो लोग उसको श्रद्धा दिए, उसके बदले में अपने सामर्थ्य अनुसार वो ब्रह्मदैत्य ने उन लोगों का भला भी किया, अच्छा भी किया। लोग उन्हें देवता तुल्य समझने लगे और उसके उस जगह को पवित्र स्थान की तरह एक छोटा सा घेरा डाल के मंदिर की तरह बना दिए। धीरे धीरे वहां पूजा पाठ भी होने लगा और वहां पर किसी देवता का
मूर्ति भी स्थापित हुआ, लोग जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, लेकिन अब क्या होता है मुझे ये नहीं पता। ये एक कहानी था। तो ब्रह्म दैत्य इसी प्रकार के होते हैं। जब ब्रह्म पिशाच, ब्रह्म दैत्य और ब्रह्म राक्षस ये तीनों जब गुजरते हैं तो हवा चलती है, एक हवा का झोंका आता है। ब्रह्म राक्षस को, ब्रह्म पिशाच को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर उसका वेग आया तो कोई जानकार सिद्धहस्त शिवत्व प्राप्त किया हुआ अघोरी या उस कैटेगरी का तांत्रिक ही उसे रोक सकता है, जो परम सिद्धि को लाभ किया। अदरवाइज अगर देखा जाए कोई भी व्यक्ति अगर उनको रोकने का या उनको भगाने का कोशिश करे तो जिस मंत्र का वो प्रयोग करेगा उसे हटाने के लिए, उसका अगला लाइन उसे पता है। अभी अगर ये प्रयोग कर रहा है, तांत्रिक प्रयोग वो कर रहा है उसे हटाने के लिए, उसके भगाने के लिए, उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए, तो उसे पता है कि अगला स्टेप वो क्या करने वाला है। वो हर चीज का काट जानता है क्योंकि वो खुद जानकार व्यक्ति था, वो सिद्धहस्त व्यक्ति था जिस समय वो जिंदा था। इसीलिए ब्रह्म दैत्य, ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म पिशाच के सामने अगर कोई बैठ के मंत्र पढ़ना शुरू करे, तांत्रिक क्रिया करना शुरू करे और उस स्तर का तांत्रिक नहीं है तो उस तांत्रिक का भी जान जा सकता है। उसके साथ वो ऐसा खेला खेलेगा कि दोबारा वो तंत्र मंत्र करना ही भूल जाए, आधा अधूरा ज्ञान लेके चल जाएगा वो, और उसी कैटेगरी में वो भी चल जाए। ब्रह्म दैत्य को अगर सम्मान दिया जाए, अगर समझ में आए कि ब्रह्म दैत्य है, कहीं कहीं पर ब्रह्म राक्षस का भी यह लक्षण कहीं कहीं पर सुनने को मिलता है। वो ज्यादा उग्र स्वभाव के होते हैं, लेकिन बात नहीं मानने वाला एक ही है, ब्रह्म पिशाच। उसे जो मर्जी वो करेगा, और पैशाचिक प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ उनका ज्यादा लगाव रहता है क्योंकि वो पिशाच है। पिशाचों का श्रेष्ठ स्थान उसे प्राप्त है। सारा पिशाच लगभग देखा जाए तो उनके बातों में चल रहा है। वो पिशाच का एक अलग जगत ही होता है नकारात्मक ऊर्जा को लेकर के, लेकिन इन सभी का जो मूल देवता है वो शंकर है, वो शिव है। वो शिव के आदेश को कभी नहीं ठुकरा सकते। वो ब्रह्म पिशाच हो, ब्रह्म दैत्य हो, ब्रह्म राक्षस हो, इन सभी को आदिदेव शिव का डर सताता है क्योंकि वही उद्धारक है, वही भूतनाथ है। ब्रह्म दैत्य के जब वो पार होके जाए तो पहला तो वैसा जो भी हम बताएं, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म दैत्य, ब्रह्म पिशाच या इस कैटेगरी के जितने भी हैं उन सभी का कंधे में जनेऊ रहेगा। अपना जो वस्त्र होता है वो धारण किए हुए रहते हैं। हो सकता है कि अगर कोई ब्रह्मचर्य को धारण करते हुए मौत पाया है, मृत्यु को वर्ण किया है, अगर वो ब्रह्मचारी था तो मरने के बाद वो ब्रह्मचारी के भेष में ही घूमे। जिस तरह का जीवन में वो साधना किया है, मौत के बाद वो उसी रूप को धारण करता, लेकिन वो बहुत भयावह हो, बहुत ही भयावह हो। और अगर कोई ब्रह्मदैत्य को संतुष्ट कर ले तो उस पर वो बहुत कृपा करता है। व्यक्ति सोच नहीं सकता है इतना वो उसको लाभ पहुंचा सकता है। ब्रह्म दैत्य के पास ऐसी शक्ति है, ब्रह्म राक्षस के पास और ब्रह्म पिशाच के पास भी, वो किसी भी जगह में जा सकता है, आ सकता है। वो मंदिरों में भी जा सकता है, मंदिर के अंदर में बैठ के पूजा देख सकता है, और कहीं कहीं तो ये भी सुनने को आया कि वो पूजा भी कर सकता है, देवता का पूजा करता है। तो वो ऐसा एक चीज है कि ना वो देवता है ना वो
नाम का सिर्फ वो दैत्य है, क्योंकि वो थे ब्राह्मण, उनको पूजा करने का, मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार है। भले उनका स्थूल शरीर नहीं, बाकी शरीरों के माध्यम से जिससे वो दैत्य बना हुआ है, वो अपना दिनचर्या निभाते हैं, वे जाप पूजा पाठ भी करते हैं। जब वो गुजरते हैं उनके शरीर से चंदन का महक आता है, सुंदर सुगंधित महक, खुशबू, बहुत सुंदर खुशबू। वो खुशबू कोई अगरबत्ती या परफ्यूम का नहीं होता है। जिस एरिया में वो गुजर के जाता है वो जगह गमगम करता है खुशबू से। विशेषकर सांझ के समय में उनका विचरण का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त में वो विचरण करने निकलते हैं, और ठीक संध्या काल उनका विचरण का समय होता है। जिस जगह में वो डेरा डालते हैं वहां से उनको निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। बहुत जगह में ये देखने को आया है कि ब्रह्मदैत्य के प्रकोप में जो व्यक्ति पड़ता है उसको बचाना, उसे बचाने का बस एक ही उपाय, अगर समझ में आ जाए उस तांत्रिक को कि ब्रह्मदैत्य है, उनसे अनुनय विनय किया जाए, उससे प्रार्थना किया जाए, उनसे पूछा जाए क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप इसको परेशान कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए। और उसको जानकारी का और भी बहुत सारे लक्षण है, ब्रह्म दैत्य को पहचानने का और भी बहुत सारे लक्षण है कि जिस स्थान में ब्रह्म पिशाच है या फिर कोई और पिशाच है या कोई और अलग चीज है, वो अनुभव से प्राप्त होता है। इन लोग का वास स्थान वृक्षों में होता है, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, और अगर पीपल का पेड़ चौराहे पे हो, बरगद का पेड़ चौराहे पे हो, नीम का पेड़ पंचवटी में लगता है, उन सभी वृक्षों में इनका अधिकार होता है। ब्रह्म पिशाच जो होता है उनका निवास स्थान होता है कि जिस जगह में दुराचार होता हो, तांत्रिक गण यहां पर मंत्र का दुरुपयोग कर रहा हो, गलत सलत काम हो रहा हो, ऐसा कोई स्थल जहां पर शक्ति का उपासना होता था अब वो बंद पड़ा हुआ है, ऐसा कोई स्थल जहां पर तांत्रिक क्रियाएं होती थी लेकिन अब वहां कोई बचा नहीं है करने वाला, बस खंडर पड़ा हुआ है, वहां पर वो ब्रह्म पिशाच का वास होता है। ब्रह्म राक्षस वन में, वृक्षों में, नदियों के किनारे, शमशान में, पुण्य क्षेत्र में, ऐसे बहुत जगह जहां ब्रह्म राक्षस वास करते। और ब्रह्म दैत्य वो कहीं भी वास कर सकते हैं, वो स्थान मांगने के लिए इंसान के साथ रहते, उन्हें स्थान चाहिए होता है, वो गांव में रहेंगे, गांव में किसी वृक्ष में रहेंगे, ऐसा कोई स्थान वो बना लेंगे। आज भी बहुत सारे जगह ऐसे यहां पर हैं, बंगाल में, झारखंड में, मध्य प्रदेश, ऐसे बहुत सारी जगह में जहां ग्रामीण इलाका है, वहां पर लोग ग्राम देवता के नाम से कुछ कुछ ऐसे इसी प्रकार के ब्रह्म दैत्य को स्थान देकर बैठे हुए, और बकायदे वो ग्राम का रक्षा भी करते हैं, ग्राम का रक्षक। कहीं कहीं पर इसे ग्राम राक्षस भी बोला जाता है, वो उस गांव का रक्षा करते हैं, लेकिन उसके बदले में वे सम्मान मांगते हैं, पूजा मांगते हैं, कुछ सेवा मांगते हैं, और उन्हें गांव वाले पूरा करते हैं। ये परंपरा बनी हुई, ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है जैसे गांव का सीमाना में जैसे प्रवेश कर रहे हैं तो प्रवेश करते ही किसी दाहिने या बाएं कोना में कोई छोटा सा मंदिर दिखेगा, बड़ा वृक्ष के नीचे कोई वृक्ष होगा, उसके सामने छोटा सा मंदिर दिखेगा, वो और कोई नहीं है, वो ब्रह्म दैत्य या ब्रह्म राक्षस है। ब्रह्म दैत्य रक्षक भी है और ब्रह्म दैत्य भक्षक भी है, लेकिन बाकी ब्रह्म पिशाच ये आपका रक्षा नहीं करता है, ये विभत्स
जिसके पीछे पड़ गया उसका नाश संभव निश्चित। अब ब्रह्मदैत्य का ही जब जिक्र उठा है तो बात मैं और एक कहना चाहता हूं कि कोई एक व्यक्ति थे, वो जानते नहीं थे, जब वो प्लॉट लिए, जगह लिए, जमीन लिए, वहां पर पुराना कोई वृक्ष था, शायद नीम का पेड़ था, और वो प्लॉट के ऐसा जगह में वो था कि घर बनना मुश्किल था। उस पेड़ को कटवा दिए, घर बन गया। वे लोग बकायदे गृह प्रवेश आदि करके घर में बसने लगे, अच्छा खासा संसार चल रहा है। अब छत के ऊपर भयंकर आवाज कुछ ही दिनों बाद शुरू हो गया, जैसे मोटा कोई रोला उस छत में घड़घड़ा के जा रहा है और आ रहा है। अचानक से धड़ाम से आवाज छत के ऊपर से आना शुरू हुआ, लगा कि घर फट जाएगा। ये अक्सर ये आवाजें आना शुरू हो गई रात के टाइम में। ठीक एक सही टाइम में ये फील होता था कि कोई दरवाजे पास खड़ा है रूम के बाहर, या दरवाजा कोई नॉक किया, एक बार ठेला, लगा कि दरवाजे में कोई है, वो दरवाजा को ठेल रहा है, या नॉक करने जैसा एक आवाज धीरे से आया। जो ऑकेशन था घर में, तो मेन जो घर का एंट्रेंस है वहीं पर लोगों का भीड़ था। कुछ लोग वहां पर आने जाने का जो रास्ता होता वहीं पर सो गए थे, और जब सोए थे तो पानी, रात को मुंह में पानी छींट करके कोई उन लोगों को जगा दिया। और जब एक आदमी आंख खुला तो वो छोटा एक कपड़ा पहना हुआ कोई लंबा आदमी को वो देखा, जैसे गमछी वगैरह लपेट के खाली बदन में कोई हाथ में कमांडूल लेके खड़ा है, वो पानी छींट रहा सब। इसके बाद वो फिर अकबका के अजीब टाइप को वो करने लगा। तो ये केस आया। इन लोगों को ये पता नहीं था कि नीम का पेड़ में किसी का वास था, उसका स्थान छीन करके कोई अपना घर बना। अब वो करे भी तो क्या, क्योंकि वो उसका वास स्थान था। सारा नकारात्मक चीजें चल जाएंगी, लेकिन ब्रह्मदैत्य वो तो सबका काट जानता है, उसको निकाल पाना बड़ा मुश्किल। बाद में उस घर में उनसे अनुनय विनय करके, उनसे प्रार्थना करके स्पेशली उस ब्रह्मदैत्य का पूजा किया गया, और उनके आदेश के अनुसार उन्हें एक जगह किसी दूसरे स्थान पर रिप्लेस करके वहां पर उस वृक्ष में उनको स्थान दिया गया। उसके बाद से वो घर शांत हो। तो ये घटनाएं घटी। मैंने आप लोगों के सामने ब्रह्मदैत्य, ब्रह्म पिशाच और ब्रह्म राक्षस के बारे में जो भी बातें कहा, एक छोटी प्रयास थी मेरी इनके बारे में कुछ अपना अनुभूति भी रहा, और कुछ सिद्धों के संपर्क में जाकर के कुछ घटनाओं को मैंने सुना। मुझे विश्वास ये सब चीजें हैं, क्योंकि मेरा अपना अनुभव भी। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और संपर्क में रहें। धन्यवाद। जय हिंद।